हाँ भाइयों, तो आज अपन देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रो देखते हैं अपन कि ये होता क्या, किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो समझते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है? हर वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू लगा हो वो इक्वेशन होती है। जैसे x-1 = 3, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम दो चीज़ों को इक्वेट कर रहे हैं, ये इक्वल टू साइन की मदद से। ये साइन होता है इक्वल टू। ये क्या, लेफ्ट साइड लिखा है इसलिए ये होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये राइट साइड लिखा है इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। तो हम कभी भी हम LHS और RHS को इक्वल टू के साइन से इक्वेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें अल्फ़ाबेट पता है आपको, A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं। तो कोई भी एक अल्फ़ाबेट उठा लो, हमारा फेवरेट X होता है तो X से उठाते हैं। उस अल्फ़ाबेट की पावर 1 अगर होती है, जैसे ये इक्वेशन है x-1 = 3, तो इसमें इक्वल टू साइन लगाए मतलब ये इक्वेशन है। अब इसमें अल्फ़ाबेट भी है एक, और एक उस अल्फ़ाबेट की पावर क्या है? 1 है। मतलब उस अल्फ़ाबेट के सिर पे कुछ लगा नहीं है ना, 2 3 कुछ नहीं लगा है। इसका मतलब 1 लगा हुआ है। कुछ नहीं लगा है मतलब 1 लगा हुआ। तो इसके ऊपर 1 लगा है मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर वेरिएबल है। वेरिएबल जो यहाँ पे, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, सीधा समझो आप। तो x-1 = 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है मतलब इसकी पावर जो है 1 है इस वेरिएबल की। और किसी भी वेरिएबल की पावर 1 रहे और उसमें इक्वल टू का साइन रहे तो वो हो जाता है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है? सिर्फ एक ही x। तो ये क्या हो जाएगा? इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अब मैं इसमें एक और अल्फ़ाबेट जोड़ दूँ, मान लो y जोड़ दिया, y+x = 3 कर दिया। तब ये क्या हो गया? दोनों के सिर पे कुछ नहीं है मतलब एक एक है, इनकी पावर 1 है, इनकी पावर 1 है, इक्वल टू का साइन भी है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन तो ये है ना। पर कितने वेरिएबल है? दो अल्फ़ाबेट है मतलब दो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये। अच्छा, ये x² + 1 = 3, ये लीनियर इक्वेशन होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि इसके सिर पे दो बैठा हुआ है, इसकी पावर जो है 2 है। तो नॉट अ लीनियर इक्वेशन हो गई है। तो समझ गए लीनियर इक्वेशन क्या आती है, कैसे पहचान जाते हैं। अब इसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब दो चीज़ें। तो x+y = 3 ये एक इक्वेशन हो गई, 2x+y = 5 ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि सबकी पावर 1 है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और दो इक्वेशन, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दो अल्फ़ाबेट है इसलिए टू वेरिएबल में। ठीक है, इतना समझ गए? हाँ भाई, तो इतना समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना होता है कि इनका सॉल्यूशन निकालना होता है। जैसे कि x+y = 3 है, एक लीनियर इक्वेशन दी है टू वेरिएबल में। तो इसमें x और y के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? x को 1 रख दिया, y को 2 रख दिया, 1, 2 एक सॉल्यूशन हो गया। x को 0 रख दिया, y को 3 रख दिया, 0, 3 एक सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। तो ये सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि, अच्छा आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करो, x+y = 3 को कैसे प्लॉट करते हैं? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्या करते हैं ना, एक बार x को 0 रख देते हैं, एक बार y को 0 रख देते हैं और दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि x को 0 रखने पे y कितना आएगा? एक 0 डाला तो 0+y = 3, मतलब y = 3 आ गया। तो y = 3 आ गया, तो x क्या है? 0, तो 0, 3 एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दें। अब सिमिलरली y को 0 डालेंगे तो x कितना आ जाएगा? x+0 = 3, मतलब x = 3 आ गया। तो x = 3 आ गया, y 0, तो 3, 0 एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते चले जाओ। तो ये जो लाइन बनी, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x+y = 3, ये, क्योंकि यहाँ से हमें आया। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। समझ गए इतना? अब, और अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते थे पॉसिबल, अपन ने निकाले। x को 1 रखो, y को 2 रखो, वो इसका सॉल्यूशन है। x को 0 रखो, y को 3 रखो, x को 3 रखो, y को 0 रखो, ये सारे इसके सॉल्यूशन है। इसका मतलब जैसे x को 1 रखा, y को 2 रखा, तो 1, 2 पॉइंट अगर आप इस ग्राफ में कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करोगे तो वो इस लाइन के ऊपर आएगा। ये 1, 2 जहाँ पे x1 है, y2 है। अगर आप
0,3 करोगे तो वो भी इस लाइन के ऊपर है, अब 3,0 करोगे वो भी इस लाइन के ऊपर है। अच्छा, और कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के? एक्स को -1 रख दो, वाई को 4 रख दो, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो -1,4 भी इस ही इक्वेशन पे लाई करेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल में है, उसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया और उसके बाद जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन जो कि LHS और RHS को बराबर करते हैं, एक्स और वाई की हमने जितनी भी वैल्यू डाली वो वो LHS को RHS के बराबर रखते हैं, मतलब वो इस इक्वेशन में एक्स और वाई के पोटेंशियल पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो इस लाइन पे लाई करते हैं। इतना समझ गए? इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब हमने दो इक्वेशन कौन कौन सी ली थी? x+y = 3 और 2x+y = 5। तो इतना समझ गए कि हमने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया, इस लाइन के पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले। पर हमें क्या करना है ना, हमें एक्स और वाई की, अब इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इस सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि हम इसमें डालें तो इसमें भी LHS और RHS बराबर आ जाए, और जो वैल्यू इसमें डालें तो इसमें भी LHS और RHS बराबर आ जाए। सपोज इसमें हम x को 0 और y को 3 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, LHS RHS बराबर आ जाता है। अब वो सेम x = 0 और y = 3 अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो LHS आता है 0 + 3 यानी कि 3 और RHS दिया है 5 जो कि बराबर नहीं है, मतलब वो सेम एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इसका मतलब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन में रखो तो दोनों इक्वेशन के LHS और RHS बराबर हो जाए। तो वो कैसे निकालते हैं वो हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों को प्लॉट करना सीखते हैं अपन ग्राफ पे। तो सबसे पहले x+y = 3 को प्लॉट किया तो क्या करना होता है, एक बार x को, जैसे यहाँ टेबल बना लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या है, x+y = 3 को प्लॉट किया तो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। देखो दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है, x को 0 रखने पे y आता है 3, y को 0 रखने पे x आता है 3। दूसरी इक्वेशन पकड़ो, 2x+y = 5, इसमें x को 0 रखने पे y आता है 5, y को 0 रखने पे x आता है 5/2। तो वो चारों पॉइंट अपन यहाँ प्लॉट कर देते हैं। x को 0 रखा y आया 3 तो 0,3, y को 0 रखा x आया 3 तो 3,0। सेकंड इक्वेशन में x को 0 रखा तो y आया 5, अब y 5 आया तो ये 3 से बड़ा होगा तो इसके ऊपर आएगा 0,5, और y को 0 रखा तो x आया 5/2, 5/2 यानी 2.5 जो कि 3 से छोटा होता है तो वो यहाँ कहीं आएगा 5/2, 0। अब दोनों लाइन की इक्वेशन खींच दीजिए, एक दूसरे से मिला दीजिए। तो अब ये देख रहे हैं ना, अब ये एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन दोनों में एक्स और वाई की एक तो ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए जिस 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 पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इस दोनों इक्वेशन में उस एक्स वाई की वैल्यू को LHS और RHS बराबर दे दें, क्योंकि ये एक बार क्रॉस हो रही है। समझ गए इतना? अच्छा, तो अगर ये एक बार क्रॉस हो रही है मतलब हम कह सकते हैं कि वी हैव वन सॉल्यूशन। इन दोनों लीनियर इक्वेशन का हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो इन ऐसी क्रॉस होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? अगर दो लाइन क्रॉस हो रही है तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसका मतलब वी हैव वन सॉल्यूशन, है ना। मतलब जितनी बार दो लाइन आपस में कट करेगी तो उतने हमें सॉल्यूशन होंगे। सपोज दो लाइन ऐसी जा रही है तो इसका मतलब एक बार यहाँ कट करे एक बार यहाँ कट करेगी, तो इस दो कर्व के, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ये है इक्वेशन एक ये इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन के टोटल सॉल्यूशन कितने हैं? दो। मतलब एक्स और वाई की ऐसी दो दो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए LHS और RHS बराबर आएंगे। समझ गए इतना? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर दो लाइन ऐसी हों एक दूसरे के पैरेलल हों मतलब वो कभी एक दूसरे को क्रॉस ही ना करें, अगर क्रॉस नहीं करेगी मतलब नो सॉल्यूशन। और तीसरा, अगर वो लाइन एक के ऊपर एक हो, ये पहली वाली लाइन बड़ी और दूसरी वाली लाइन उसके बीच में से ही उसके अंदर से निकले एक के ऊपर एक, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो ऐसे केस में कोइंसिडेंट लाइन में वी हैव, क्योंकि अब ये हर पॉइंट पे ही एक दूसरे को क्रॉस कर रही है
तो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन आ गए इस केस में अपने पास। तो हमें अब कितना समझे, पहले तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन होती कैसे है, इक्वल टू साइन होता है एक्स वाई टू वेरिएबल में क्या होती है, फिर उन्हें सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना मतलब क्या निकालना होता है, एक्स और वाई की ऐसी कॉमन वैल्यूज़ निकालना होता है, वो भी हमने समझा। फिर उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हमें देखा कैसे करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो डालो एक एक करके, और जो भी पॉइंट आता है उसे प्लॉट करते जाओ, है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे वो कितने पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। एक बार काटेगी तो वन सॉल्यूशन, काटेगी नहीं तो नो सॉल्यूशन, और अगर एक के ऊपर एक आ गई तो बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि हर बार हर जगह काट रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, तो अब हमने दो पहले तो हमने सीख लिया लीनियर इक्वेशंस को पहचानना टू वेरिएबल्स में, फिर उनको ग्राफिकली प्लॉट करना भी हमने सीख लिया। उसके बाद उन लाइंस अगर एक बार कट कर रही है तो क्या मतलब है, कट नहीं कर रही है तो क्या मतलब, एक के ऊपर एक आ रही है तो क्या मतलब है, वो भी हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि निकालेंगे कैसे। अगर दो इक्वेशन दी है तो ग्राफिकली तो हमें आ गया कि हम प्लॉट करके निकाल लेंगे, बट बिना ग्राफ का यूज़ किए रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जानेंगे कि अगर एक सॉल्यूशन है इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन भी करेंगे।